नमस्कार, मैं मनु तेवतिया आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे दुधारू पशु कभी कभी कुछ घातक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और अगर सही समय पर इलाज नहीं होता है तो पशु को बचा पाना मुश्किल हो जाता है और पशुपालकों का भारी नुकसान हो जाता है। इसलिए किसान भाई इन घातक बीमारियों से अपने दुधारू पशुओं को कैसे छुटकारा दिलाएं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर SP सिंह। देखिए, जो हमारे पशु हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, इनमें समय अनुसार तरह तरह के रोग आते रहते हैं और जो मुख्य हमारे संक्रामक रोग हैं गाय भैंसों के, उनमें खुरपका, मुंह पका, ये एक विषाणु जनित बीमारी है। FMD पशुओं में फैलने वाली एक घातक बीमारी है। इसको खुरपका मुंहपका नाम से भी जाना जाता है। इसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, क्या है इसकी पहचान के लक्षण, आइए जानते हैं। अधिकतर ये जो है बरसात में आ जाती है, लेकिन जो हमारे संकर नस्ल के पशु हैं उनमें जो है ये सर्दियों में भी हो जाती है। तो ये घातक बीमारी है। इसमें पशु ज़्यादातर मरते तो नहीं हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य या दूध जो उस ब्यात का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता। इस बीमारी के लक्षण क्या हैं कि बहुत तेज बुखार आता, पेट में ऐंठन होती है और दस्त लग जाते हैं कई बार जानवर को, और मुंह से जो है झाग आने शुरू हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे मुंह में छाले बन जाते हैं और यही छाले जो है फिर घावों में बदल जाते हैं, जिससे जानवर जो है खा पी नहीं सकता कुछ भी। और जो पैर के छाले जो हैं, क्योंकि पैर गंदगी में रहते हैं, कई बार इनमें ये होता कि कीड़े तक पड़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस बीमारी की रोकथाम के लिए हमें जो है टीकाकरण कराना ज़रूरी है। अगर हम टीकाकरण करा लेंगे तो बीमारी आएगी नहीं, और यदि टीकाकरण नहीं हुआ है और बीमारी आई गई है तो उसमें एक जेल आता है मुख पाखर, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, मुंह पे और जीभ पे अच्छी तरह से लगा देंगे, जिससे हमारा पशु जो है वो जल्दी से अपना चारा खाने लगेगा और बीमारी का असर जो है कम होता चला जाएगा। जो हमारे पैर हैं उन पे जो है हर 2 घंटे में हम अगर फिनाइल का लगाते रहेंगे जो है कपड़ा, तो उससे ये होगा मक्खियाँ नहीं बैठेंगी और पैरों के घाव जो है वो जल्दी से सूख जाएंगे। दूसरा जो हमारा संक्रामक रोग है वो है गलघोटू। गलघोटू में क्या होता है, इसके लक्षण के गर्दन जो है वो सूजन आ जाती है गर्दन में और वो सांस की नली को दबाती है, और इससे जो है दम घुटने की वजह से पशु जो है 2-3 दिन के अंदर मर जाता। ये भी बीमारी बड़ी घातक है, जीवाणु जनित रोग है। और ज़्यादातर ये जो है जो हमारे नीचे के गांव हैं जहां पानी भरा रहता, उनमें ये अक्सर होता। तो इसकी रोकथाम के लिए भी हमें टीकाकरण कराना चाहिए, और अगर बीमारी आई गई है तो आप जो है नज़दीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करें और जो है इसका उपचार कराएं। तीसरा जो हमारा संक्रामक रोग है वो है लंगड़िया बुखार। ये भी जीवाणु जनित बीमारी है, और इसमें भी जो है पशु के जो पुट्ठे हैं उनसे चुर चुर की सूजन आ जाती है और चलते समय चुर चुर की आवाज़ होती है। इसको चुरचुरिया रोग भी, इसमें भी जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और दस्त भी लग जाते हैं पशु को। तो इसकी भी रोकथाम के लिए पशु का टीकाकरण अगर हम करा देंगे तो हम इस बीमारी से जो है बचे रहेंगे। और अगर बीमारी आई गई है तो आप जो है नज़दीक के पशु चिकित्सक से संपर्क करें और जो है इसका उपचार कराएं। तो मेरा अपने किसान भाइयों से यही है कि हमारे जो गाय भैंस हैं उनमें ये 3 मुख्य संक्रामक रोग हैं।
कई बार टीबी वगैरह भी हो जाती हैं, तो इनके आजकल सस्ते इलाज हैं। किसी भी निकट के जो है पशु चिकित्सा अधिकारी से आप इसका इलाज करा सकते हैं। तो ये 2-3 बीमारियों में अगर हम टीकाकरण का ध्यान रखेंगे तो हमारे पशु जो है स्वस्थ रहेंगे और हमारा दुग्ध उत्पादन भी अच्छा होगा। मेथी सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है। मेथी के दाने और हरे पत्तों का प्रयोग साग के रूप में करते हैं। इसके साग की बाजार में अच्छी मांग रहती है, जिसकी खेती करके किसान अच्छा फायदा ले रहे हैं। ऐसे ही प्रगतिशील किसान हैं भोपाल मध्य प्रदेश के राजा कुशवाहा, जो हरी मेथी की खेती करके अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो जैसे कि अपन चर्चा कर रहे हैं आज मेथी की फसल पे, जो हरी हरी पत्ती की जो सब होती है सब्जी, अपन उसकी बात कर रहे हैं आज, जो कि मैंने लगाई है 1 एकड़ में। जो भी भाई बात करते हैं, जैसे अपन खेत में बीज डालते हैं, जो 1 एकड़ में 1 कुंडल बीज डाला जाता है, जो कि 10-5 किलो ऊपर नीचे भी हो जाता है, नहीं तो 1 कुंडल के आसपास बीज डाला जाता है। 5,000 रुपये का एक कुंडल बीज होता है। 1 एकड़ में जो अपन हाका जोती की बात करते हैं, रोटोवेटर जो चलाते हैं, उसमें 1,000 रुपये डीजल का खर्च आ जाता है। जो कि अपन 1 बोरी DAP डालते हैं, उसकी कीमत आज 1400 रुपये है, तो 1 बोरी DAP डालते हैं। जो 1 पानी के बाद में अपन जो 2 बोरी यूरिया डालते हैं, 600 रुपये की 2 बोरी यूरिया हो जाता है। जो कि बिजली का खर्च जोड़ें अपन तो 1 महीने में 3 पानी 1 एकड़ में, यानी कि 500 रुपये के आसपास खर्च आता है। जो कि ये नीम ऑयल वगैरह जो अपन जो डालते हैं, जो कीटनाशक दवाई डालते हैं, उसका 500 रुपये करीब उसका खर्च आ जाता है। जो कि अपन उखड़वाते हैं, मेथी जो उखड़ती है मजदूरों द्वारा, उसका खर्च 3,000 रुपये करीब लेबर का आ जाता है। जो कि हम खुद भी करते हैं, लेकिन लेबर लगाने के बाद भी इतना करीब खर्चा आ जाता है। जो कि अपन जो मंडी बाज़ार जो जाती है सब्जी, उसका जो अपन भाड़ा जोड़ें तो ये 200 बोरे का लगभग 2,000 रुपये भाड़ा हो जाता है मंडी जाने का। ये टोटल खर्च मिला के ये 14,000 रुपये का खर्च इसमें आ जाता है। जो कि अपनी मेन जो फसल होती है ये 50,000 के आसपास 50,000 की हो जाती है, जिसमें 14,000 जो खर्च निकालने के बाद में जो शुद्ध आय बचती है वो 36,000 रुपये, 35 से 36,000 रुपये बचती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो भी मैंने किया है, जो मेरा अनुभव है, मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। जैसे कि अपन 1 एकड़ में पहले आप मेथी अपन जैसे लगाते हैं तो पहले उसकी गहरी जुताई अपन करवाते हैं। जैसे कि पहले अपन गहरा हैरो या कल्टीवेटर गहरा लगा के उसकी गहरी जुताई की जाती है। गहरी जुताई के बाद में उसे एक जुताई और की जाती है। इसके बाद में उसमें रोटोवेटर चलवा के उसकी मिट्टी बारीक करवाई जाती है। अपन मेथी बोने से पहले उसमें खाद और वर्क जैसे गोबर का खाद भी डाला जाता है। इसके बाद पानी दिया जाता है। फिर 10 से 12 दिन बाद लगभग फिर उसमें यूरिया देते हैं। 1 एकड़ में 2 बोरी के आसपास हम यूरिया डालते हैं। फिर उसमें हम पार निकलवाते हैं, ट्रैक्टर से जो पार निकलती है। पार निकलने के बाद में फिर उसमें मेथी का बीज लाते हैं बाज़ार से, वो अपन को डाला जाता है। फिर इसके बाद में डालने के बाद में फिर उसे हल्का हल्का ऊपर मिलाया जाता है, ताकि बीज पूरा ज़मीन में बैठ जाए। बीज जो बैठ जाएगा तो पूरा उगेगा। तो भाइयों, वो पानी जो होने के बाद में लगभग 10 से 12 दिन तक उसमें पानी नहीं किया जाता। और मेथी में पानी करने के बाद में 10 से 12 दिन बाद दूसरा पानी होता है, जो कि यूरिया डाल के होता है। यूरिया डालने के बाद में फिर उसमें पानी किया जाता है। पानी के बाद में जो भी मेथी में हल्का फुल्का जो घास उगता है, जैसे कि चीला, नोनिया, चिरपटा, जो भी घास उगता है, उस घास को हम जो भी है घर वाले या मेहनतियों की मदद से उसे हल्का हल्का उखड़वा देते हैं। इसमें खुरपी की मदद नहीं ली जाती है। मेथी जो होती है वो कम दिन की फसल होती है, तो इसमें जो भी हल्का फुल्का घास होता है हम उसे उखाड़ देते हैं। इसके बाद तीसरा पानी होता है। तीसरे पानी के बाद में ये मेथी लगभग यदि मान लो धूप ज़्यादा हो तो इसमें 4 पानी लगते हैं मेथी में, नहीं तो मेथी जो है 3 पानी में आ जाती है। भाई जो मेथी जो होती है 10 से 12 दिन की कंडीशन में होती है, तो उसमें हल्का सा माऊ मच्छर जैसी उगाता है। तो उसके लिए हम कीटनाशक दवाई का उपयोग किया है। और जो हमने खुद ने बनाई थी, जैसे कि नीम की जो पत्ती की जो दवाई बनाई जाती है, नीम, गोमूत्र, ये गाजर घास, कड़ी गाजर घास का मिला के, निबोली मिला के एक स्प्रे हमने उसका करा था। एक पंप में 15 लीटर पानी होता है, उसमें हम 40 ml दवाई डालते हैं। तो उसे 10 से 12 पंप एक उसमें होता है, तो करीब 400-500 ml दवाई एक छिड़काव में आ जाती है।
कि 30 से 35 दिन में फसल तैयार हो जाती है अपनी। इसके बाद में फिर इसे उखाड़ा जाता है। उखाड़ने के बाद में फिर इसकी छोटी छोटी गड्डियाँ बनाई जाती हैं। एकड़ की होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसे सुबह शाम नहीं उखाड़ सकते, तो इस चक्कर में इसे पूरी दिन उखाड़ना पड़ता है। तो इसकी गड्डियाँ बना के इसे क्रेट में भर के, ये डलिया में भर के इसे वहाँ पे लाया जाता है, छाया में रखा जाता है, जो दिन भर उखड़ती है। छोटी छोटी गड्डियाँ बना के छाया में लाया जाता है। फिर जब शाम हो जाती है तो शाम में उठा के इसे फिर ऑटो या ट्रैक्टर ट्राली की मदद से फिर इसे होद पे ले जाया जाता है, होद या गड्ढे पे। फिर इसे धुला जाता है। धुलने के बाद में फिर इसे खड़ी लगाई जाती है। खड़ी लगाने के बाद में जैसे कि मान लो सर्दी ज़्यादा है तो हम इसे रात को 9-10 बजे भर देते हैं, और यदि सर्दी कम है तो भाइयों इसे सुबह 3 से 4 बजे के आसपास भरना पड़ता है, ताकि ये गर्म हो जाती है तो ख़राब ना हो। भाइयों जो मेथी जो भरी जाती है रात में, वो कम से कम 3 से 4 लोगों की मदद से भरी जाती है। जैसे कि हमारा जो माल होता है, जो रात में जो मंडी जाता है और दिन में बाज़ार जाता है, तो जो मंडी जाता है वो बोरों में जाता है, वो जो बाज़ार जाता है वो क्रेटों में जाता है। क्रेट में पैक करके फिर उस जमा के रखते हैं। जमाने के बाद में ऊपर उस पर गीला वाला पट्टा डाला जाता है। फिर उस पर अपन पानी डालते हैं ताकि वो उसमें नमी बनी रहे तो ख़राब ना हो। फिर वो उससे हम मंडी पहुंचाते हैं, बाज़ार पहुंचाते हैं। तो ये दोनों जगह अलग अलग भाव बिकती है और दोनों जगह अलग अलग पहुंचाई जाती है। तो किसान भाइयों मैं चाहता हूं आप भी खेती करें, बड़ी अच्छे तरीके से करें। मेथी की खेती बहुत बढ़िया है, लाभदायक खेती है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और वी चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल के मौसम विज्ञान विभाग से प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड के तराई, भावर, मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 से 4 दिनों में इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 14, 16 और 17 मार्च को हल्की वर्षा की संभावना है। वहीं 15 मार्च को मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसानों को सलाह है कि हल्की से मध्यम वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह है कि सेब, नाशपाती, आड़ू, अखरोट, खुबानी आदि में रसायनों का छिड़काव कुछ दिनों के लिए टाल दें। शीतोष्ण फल उद्यानों में मधुमक्खी बॉक्स स्थापित करें। मौन बॉक्स रखने के उपरांत बागों में कीटनाशकों का छिड़काव कदापि न करें, नहीं तो मौन हानि हो सकती है। मूंग की बुआई मार्च के दूसरे पखवाड़े से 10 अप्रैल तक कर सकते हैं। मूंग की पंत मूंग 5, सम्राट आदि किस्मों की बुआई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी लाइनों में करें। बीज की दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर रखें। गेहूं और जौ की फसल में वर्षा को ध्यान में रखते हुए सिंचाई न करें। तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी की संभावना को ध्यान में रखते हुए सलाह दी जाती है कि मशरूम कक्ष में हीटर न जलाएं। खिड़कियों पर महीन जाली लगाकर रखें जिससे कीट अंदर न आ सकें। शहतूत की कलम तैयार करने का उचित समय है। आम में बौर आने की अवस्था है। बौर आने के समय सिंचाई न करें। बसंतकालीन गन्ना की बुआई मार्च तक पूरी कर लें। गन्ना बीज हेतु गन्ना के ऊपरी 2/3 भाग का प्रयोग करें। भैंस के नवजात बछड़ों को पटेरा बीमारी से सुरक्षा हेतु जन्म के 10 से 15 दिन पश्चात 10 से 15 मिलीलीटर बथुआ या नीम का तेल पिला दें। 10 से 15 दिन के बाद दूसरी खुराक दें। गर्भवती पशुओं में प्यूपरल बुखार को रोकने के लिए प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण को पशुओं की प्रतिरक्षा को बढ़ाने हेतु आहार के रूप में दें। इस समय पशुओं में बांझपन और जोहन की बीमारी होने की अधिक संभावना है। इस स्थिति में पशुओं का तत्काल इलाज करवाएं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण सवाल को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित सवाल और उसका जवाब इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दौलतपुर, जिला उन्नाव के चंदन भारती ने। आपने ट्राइकोडर्मा के महत्व और इसके प्रयोग विधि के बारे में जानकारी चाहिए है।
तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आपके फसलों में बहुत सारे रोग लगते हैं और ये रोग फफूंद के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा और अन्य जो कारण हैं उनके द्वारा लगते हैं। और इसके प्रबंधन पर बहुत सारा आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, रसायनों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को जान लें, हमारे किसान भाई इस बात को जान लें कि इनका प्रबंधन बिना किसी रसायन के प्रयोग के भी काफ़ी हद तक हम कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, आज मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, जानते हैं आपकी एक ट्राइकोडर्मा नाम की एक फफूंद है जो कि मृदा में पाई जाती है। और इस फफूंद के अंदर ये विशेषता है कि अगर ये मृदा में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे तो हमारे जो भूम जनित और बीज जनित बीमारियां हैं, जैसे झुलसा है, जड़ सड़न है, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो जो है कम हो जाती हैं। लेकिन हमारी मृदा में रसायनों के प्रयोग से धीरे धीरे कम होती गई हैं, इसलिए हम वैज्ञानिकों ने इसको मृदा से अलग करके रखा और इसका जो है प्रयोग किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि कैसे इसको प्रयोग करें। फसलों को रोगों से बचाने का सबसे सुरक्षित और आसान उपाय है ट्राइकोडर्मा का खेत में प्रयोग और बीजोपचार करना, जो कम खर्चीला होने के साथ साथ पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। तो किसान भाई, अपनी फसलों में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कब और कैसे करें, इस बारे में आइए जानते हैं। तो जो ट्राइकोडर्मा है एक तरह की फफूंद है जिसकी विशेषता यह है कि रोग फैलाने वाले जो फफूंद हैं उनको ये खत्म कर देती है। अब इसका प्रयोग कैसे आप करें? इसका प्रयोग बड़ा आसान है। पहला तरीका तो यह है कि इसका प्रयोग आप बीज शोधन के रूप में कर सकते हैं कि बुआई से पहले अगर 4 से 5 ग्राम मात्रा ट्राइकोडर्मा उत्पाद की आप 1 किलोग्राम बीज के लिए उसको शोधित कर दें तो बीज जनित जो बीमारियां हैं वो काफ़ी हद तक अपने आप मैनेज हो जाती हैं। इसके अलावा जो भूम जनित बीमारियां हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसको ट्राइकोडर्मा की हम 2.5 किलोग्राम मात्रा आप ले लें और 60 से 65 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला दें अच्छी तरह से और उसको नम कर दें। नम करने के बाद किसी गीले बोरे से उसको ढक दें। यह काम जो है छायादार जगह पर करना चाहिए, ज़्यादा धूप वहाँ पर नहीं आनी चाहिए और इसको 6-7 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। तो इस बीच क्या होगा कि जो ट्राइकोडर्मा के बीजाणु हैं वो पूरे 60-70 किलो गोबर की खाद में फैल जाएंगे और प्रति हेक्टेयर की दर से इसको खेत की अंतिम जुताई करते समय, यानी जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर की दर से इसको खेत में मिला दें। ध्यान देने की बात यह है कि खेत में थोड़ी सी नमी बने रहना आवश्यक है। तो उस तरह से खेत में जो ट्राइकोडर्मा है पूरे फैल जाएगी और इस प्रक्रिया को आपको 2-3 बार, यानी सीजन में, रबी में, खरीफ में और फिर रबी में, इस तरह से अगर आप 2-3 सीजन में कर लेते हैं तो मृदा के अंदर, यानी खेत की मिट्टी जो है उसके अंदर ट्राइकोडर्मा की इतनी मात्रा फैल जाएगी कि जो रोग फैलाने वाले हमारे जो फफूंद हैं, जैसे राजक्टोनिया है, अल्टरनेरिया है, हेलमिंथोस्पोरियम है, फ्यूजेरियम है, तो इससे पैदा होने वाली बीमारियां अपने आप को प्रबंधन उनका हो जाएगा। एक तरह से और इसको प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे नर्सरी के पौधे जो लगाते हैं, विशेष करके टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, गोभी है, जिनकी पौध तैयार करके तब खेत में लगाते हैं, तो जब हम नर्सरी की बेड तैयार करते हैं उसमें भी ट्राइकोडर्मा को हम मिलाएं और पौध को मुख्य खेत में लगाने के पहले अगर इसको पानी में हम इसका घोल बना करके और 4-5 घंटे के लिए उस पौध को उसमें रख दें तो उसके ऊपर भी ट्राइकोडर्मा की एक तरह से परत चढ़ जाती है। और ऐसे शोधित उपचारित पौध को अगर हम फिर सुखा करके और खेत में लगाएं तो इससे भी जो प्रारंभिक अवस्था में जो लगने वाली बीमारियां हैं उनको बहुत हद तक आप बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये ट्राइकोडर्मा फफूंद है जो कि बाज़ार में भी उपलब्ध है, लेकिन अच्छा होगा कि आप किसी विश्वसनीय स्थान से, विश्वविद्यालय से या कहीं सरकारी जगह से इसको क्रय करें और इसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपकी फसलों में जो फफूंद से लगने वाली बीमारियां हैं, चाहे वो बीज जनित हों या मृदा जनित हों, उनसे अपनी फसल को आप बचा के और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता की सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadaataup@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। उन्नत तरीके से करें सूरन की खेती, कमाए अधिक मुनाफा। लेमन ग्रास की खेती करके किसान ले सकते हैं अधिक लाभ। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।